नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ नए आसन। आज के आसन रहेंगे हेयर प्रॉब्लम के लिए। सर्दियाँ आ चुकी हैं। सर्दियों की शुरुआत में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम सर्दियाँ साथ ही लेके आती हैं। फर्स्ट तो उसमें से डैंड्रफ है। डैंड्रफ के कारण होता है हमारा हेयर फॉल। तो डैंड्रफ के लिए भी कुछ टिप हैं, लेकिन वो लास्ट में दिए जाएंगे। पहले बात करते हैं जो मेरा मेन टॉपिक होता है आसनों के बारे में। शरीर की हमारी प्रॉब्लम जो मेन हमेशा मैं कहती हूँ कि वो प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन की, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो अक्सर या तो हम ऑफिस में हैं या फिर अब इतना हार्ड वर्क भी नहीं होता कि रूटीन में हमारा पूरा दिन मूवमेंट करता रहे, पूरा शरीर पूरा दिन चलता रहे, तो ऐसा होता भी नहीं है। तो इसके कारण क्या है, ब्लड सर्कुलेशन उतना फास्ट नहीं होता जितना होना चाहिए, शरीर की रिक्वायरमेंट है। अब हेयर प्रॉब्लम के कारण क्या है कि हमारा जो ये सिस्टम है हमारा सबसे ऊपर वाला है, हम क्या करते हैं ज्यादा फोर्स लगाएंगे या फिर हम आगे की साइड हम बैंड होंगे, तब जाके जो हमारा ब्लड का फ्लो है तो हमारे सर तक जाएगा। वरना जो हमारी ब्रीथिंग की जो प्रक्रिया है, जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल हल्की हल्की, फास्ट हम ब्रीथिंग भी नहीं करते कि चलो उसी से ब्लड का फ्लो हमारे माइंड तक जाए, माइंड से होता हुआ हमारे बालों तक पहुंचे। तो प्रॉब्लम ये है। तो जितनी भी हम एक्सरसाइज करेंगे ऐसी ही एक्सरसाइज होंगी जिसमें जो हमारा ब्लड है हमारे सर तक जाए, ताकि खाने के लिए जो भोजन होता है, जो हमारा बालों का जो भोजन है उसको भी मिल पाए और उसकी जो जड़ें हैं वो टाइट रहे। सीधी सी बात है, अच्छा खाना खाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो बालों को भी खाना चाहिए। वो खाना क्या है, ऑक्सीजन है। बालों तक प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी तो बालों का झड़ना भी बंद होगा और जब उसकी ग्रोथ भी स्टार्ट होगी। क्यों ग्रोथ स्टार्ट होगी? क्योंकि उसको खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन बाहर की साइड क्या करेगी, पुश करेगी बालों को, तो बाल दोबारा से आना शुरू भी हो जाएंगे। तो ये बात है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। हम घर की सफाई करते हैं, पानी यूज करते हैं। अगर आप पानी को बिल्कुल ऐसे डालते हैं तो क्या होगा, बस इतना सा एरिया साफ होगा। आप उसी पानी को पूरे प्रेशर से मारिए, आपका इतना बड़ा एरिया साफ होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, जब हमारा ब्लड धीरे धीरे फ्लो करता है तो जो गंदगी हमारे शरीर में जमा है वो नहीं पिघल पाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो क्या होता है, ब्लड का जो प्रेशर है ना वो इतना फास्ट होता है कि जो नसों में, हमारी मांसपेशियों में, हमारे पेट के अंदर जितनी भी गंदगी है ना वो उसको बाहर निकाल देता है। तो जो प्रॉब्लम आपको समझ आ ही चुकी होगी। तो अब करते हैं आसन। एक बात और हमेशा याद करें, सिर्फ पिया जी का दिल का रास्ता पेट से होकर नहीं जाता, आपके स्वास्थ्य का रास्ता भी, चाहे स्वास्थ्य बाल हो या फिर स्वास्थ्य स्किन हो, उसका रास्ता भी आपके पेट से होकर जाता है। तो अपने डाइजेशन को हमेशा ठीक रखें। तो आज हम करेंगे डाइजेशन प्लस में हेयर प्रॉब्लम के आसन, क्योंकि वो तो कंबाइंड अपने आप ही है कि जो हम प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देख रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्या है, मेन तो डाइजेशन के कारण ही है। डाइजेशन नहीं हो रहा, डाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, शरीर में गंदगी इकट्ठी होती है। गंदगी इकट्ठी होगी तो बैक्टीरिया होंगे, और बैक्टीरिया होंगे तो अपने आप बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। उसमें आपके पिंपल्स भी हैं, आपकी छाइयां भी हैं और आपका हेयर फॉल भी शामिल है। करते हैं आसन। पहला आसन हमारा रहेगा बाल आसन। बाल आसन में हमें क्या करना है, वज्रासन। वज्रासन में हमको ऐसे बैठना है। वज्रासन में बैठ के बस आपको आगे की तरफ हाथ को ऐसे ले जाते हुए अपने माथे को यहाँ जमीन पे इस तरह से टच कर देना है। कुछ सेकंड आपको होल्ड रखना है और फिर वापस आ जाना है। तो आपको क्या है, 1 मिनट आपको होल्ड रहना है। तो दूसरा है हमारा ये वज्रासन, जिसमें मैं बैठी हूँ। दिखने में बहुत ही आसान है, लगता नहीं है कि ये कुछ करेगा, लेकिन ये बहुत कुछ कर जाता है। क्योंकि जब डाइजेशन को इम्प्रूव करने की ताकत ये छोटा सा आसन जो मैं वज्रासन में बैठी हूँ ये रखता है, तो अपने आप ही क्या होगा, आपकी हेयर प्रॉब्लम भी इससे ठीक होगी। ये 2 शुरू के आसान आसन है। अब दूसरा आसन करते हैं। दूसरे आसन में आपको लेट जाना है ऐसे जमीन पे इस तरह से। पहला आसन करेंगे हम अर्धहल आसन। इसमें क्या करेंगे, पैर हमारे इस तरह से सीधे रहेंगे, हाथ नीचे रखेंगे और गर्दन को हम आकाश की तरफ रखेंगे, यानी आसमान की साइड, छत की साइड हमको देखना है। तो ये है अर्धहल आसन। ठीक है। अर्धहल आसन के बाद क्या करना है, सर्वांग आसन।
ये देखो इस तरह से ये है हमारा सर्वांगासन। सर्वांगासन में क्या होता है कि जो हमारा अर्धहल में सिर्फ पैर का ब्लड है वो हमारे अपर लेवल तक गया, सर्वांगासन में बचा हुआ जो ब्लड है वो भी हमारे सर तक पहुंचेगा। तो ये दोनों हमारे क्या है, हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे आसन है। तीसरा हमारा जो आसन है वो रहेगा पर्वतासन, या फिर कुछ लोग इसको अधोमुख आसन भी कह देते हैं। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता ही रहता है। तो आपको पैर हल्के से खोलने हैं। इस तरह से आपको आगे की साइड जाना है और सर को आपको ऐसे पीछे की साइड लाने की कोशिश करना है। जमीन पे टच कर सकते हो इस तरह से तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ये है हमारा पर्वतासन। पर्वतासन के बाद जो हमारा आसन है, थोड़ा सा क्या करेंगे, हम पीछे से बैंड होके ऐसे आएंगे और फिर क्या करना है, आपको अपने फिट को टच करना है। फिट को टच करना है, कहता कि आपने तो आसानी से कर दिया लेकिन हमसे तो नहीं होगा। तो उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपसे जितना जाया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे जा रहा है, अच्छी बात है। अगर कोई बंदा फ्लेक्सिबल है, पीछे ऐसे करके यहाँ तक भी जा पा रहा है तो वो और भी अच्छी बात है। अब करेंगे हम मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में आप अगर सिंपल चौकड़ी मार सकते हैं इस तरह से तो भी कोई बात नहीं, पैर सीधे रख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। इस तरह से आपको जाना है और इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी गर्दन उठानी है। इस तरह से अपने सर का ऊपरी भाग आपको जमीन पे लगाना है, कुछ सेकंड इसमें होल्ड रहना है और ये है हमारा मत्स्य आसन। वापस आ जाओ, जितना टाइम आप रह सकते हो उसमें आप रह सकते हो। ये है, अब आएगा हमारा पश्चिम उत्तानासन। हाथों को आपको क्या करना है, श्वास भरे, श्वास को छोड़ दे और आपको नीचे जाना है। ये इस तरह से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पूरे ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छा कर देने वाला है, वो इसका और एक और आसन जो मैं आपको बताऊंगी उसका कॉम्बिनेशन है। ये पश्चिम उत्तानासन है और उसके बाद क्या है, हलासन। फिर आपको क्या करना है, पश्चिम उत्तानासन फिर हलासन, ऐसे इस तरीके से। ये जो आप आसन करेंगे ना, तो आपने देखा भी होगा, तो क्या है ये, इसमें बॉडी का जो ब्लड है ना वो शेक हो जाएगा। ऐसे ऐसे जा रहा है तो कभी नीचे आएगा कभी ऊपर आएगा। तो जब ये आप 5 से 10 बार करेंगे यही आसन, तो क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है आपका सर से लेके आपके पांव तक जाएगा, पांव से लेके फिर वो सर तक जाएगा। क्या है, सारी गंदगी को निकाल देगा, खून को आपके सर तक पहुंचाएगा, ब्लड का फ्लो अच्छा करेगा। तो उससे क्या होगा, अपने आप आपकी हेयर प्रॉब्लम रुक जाएगी। नॉर्मल हमेशा एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हमारी स्किन हो चाहे हमारी बाल हो, वो जस्ट एक आईना ही है, मिरर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर नहीं झांक सकते, मैं भी नहीं झांक सकती, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूं तो कि मुझे सब कुछ पता हो। तो जब हमारे अंदर हमारे खाने पीने से लेके या फिर हमारी किसी हेल्थ इशू के कारण कुछ प्रॉब्लम हमारे अंदर चलती है, तब हमारे बाल झड़ते हैं, हमारी स्किन खराब होती है, ग्लो चला जाता है या फिर छाइयाँ होती हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप केमिकल लगा के सोचते हैं या फिर किसी सॉप से, किसी हेयर प्रोडक्ट से सोचते हैं कि आपकी बालों की समस्या ठीक हो जाएगी, तो वो कितने भी कॉस्टली हो, जब प्रॉब्लम अंदर की है तो बाहर से तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। सोल्यूशन तो आपका अंदर से ही आपको करना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो आप कपालभाति कीजिए, सबको पता ही है कैसे करते हैं, और दूसरी चीज है कि आप ब्रीथिंग कीजिए। जब हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हम ब्रीथिंग कर सकते हैं। ब्रीथिंग का हमेशा होता है कि पूरे आपको लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। कम से कम क्या है कि आप एक्सरसाइज में नहीं तो कम से कम ब्रीथिंग से जो आपका ब्लड है वो आपके सर तक जाए, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिले, तो अपने आप ही सोल्यूशन उससे भी हो जाएगा। लेकिन जो ये बाकी सारे आसन भी साथ में करोगे तो जल्दी होगा, इससे करेंगे तो ये लगा लो कि थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हो जाएगा। तो टाइम नहीं है तो ब्रीथिंग कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, और कुछ नहीं है ना तो जो जेंट्स है जिनके बाल झड़ते हैं, अपनी वाइफ के साथ में थोड़ा सा काम करवा लीजिए, झाड़ू मारिए। झाड़ू में जब आप ऐसे बैंड होंगे ना तो ब्लड का फ्लो आएगा,
तो झाड़ू मारने से, पोछा मारने से, इन सबसे भी आपकी एक्सरसाइज होगी, ब्लड का फ्लो आपके सर तक आएगा और बीवी भी खुश, आप भी खुश, और क्या चाहिए। चलते मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।